खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बस मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, एग चीज़ पराठा, ताकि फुल फिलिंग इसका पेट रहे, पेट अच्छा तरीके से भरा रहे, सुबह मॉर्निंग में जाता है स्कूल। तो अच्छा जी, यहाँ पर बस मैं मॉर्निंग का आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही थी कि अच्छी खासी गर्मी थी कि लग नहीं रहा था कि सुबह का ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। खैर यहाँ पे बस मैं अपने बेटे को, ये वाला मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता, लेकिन मैं इसको घर पे प्रॉपर तरीके से जो होता है पढ़ाई वो करवा रही थी। तो बस मैं अब इसको इसके नाम लिखने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। क्योंकि दोपहर में इतनी अच्छी खासी गर्मी, और ऐसा कुछ बनाए कि वो इजीली बन जाए और रोटियां ना बनाना पड़े, क्योंकि इतनी मेरी तो आजकल गर्मी की वजह से रोटियां बनाने में तो जान ही जा रही है। तो खैर मैंने बस वही, दोपहर का टाइम था, जुम्मे का दिन भी था, तो फिर मैंने जल्दी से बनने वाली खिचड़ी बना ली थी मूंग मसूर की दाल की ना। तो मूंग मसूर की दाल मैंने चावलों के साथ ही भिगो ली थी। यहाँ पे बस मैंने प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, साबित सारे गरम मसाले वगैरह फ्राई करके इसको अच्छी तरीके से, इसमें मैंने दाल चावल और अच्छी तरीके से नमक वगैरह डाल के दाल चावल वगैरह डाल दिया था। अच्छा जी, ये बड़ी जल्दी और क्विक रेसिपी है, लेकिन इसके साथ इतने लवाजमात होते हैं कि उनको भी प्रॉपर पूरा करना पड़ता है, क्योंकि सिंपल सी खिचड़ी खाई भी नहीं जाती। तो खैर यहाँ पे मैं बस दही नुक्ती का रायता भी इसके साथ बना रही थी, जबकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन वाली चटनी जो हरा धनिया पुदीने की होती है वो भी अवेलेबल था, और अचार भी, लेकिन इसके साथ दही का तो अलग ही बात होती है। खैर यहाँ पर बस मैंने ना नींबू वगैरह अच्छी तरीके से भिगो के रख दी थी। इसको फिर मैंने पानी से निकाल कर एक बाउल में कर लिया था, और मेरे पास दही जो थी ना वो घर की बनी हुई थी, और थोड़ी ही मिकदार में थी, ज़्यादा नहीं थी, तो जितनी भी थी मैंने उसी को सबको यूज़ कर लिया था। और इसके ऊपर ही ना मैंने खीरा, गाजर और चुकंदर, ये सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी थी, और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों का मैंने इसमें भगाड़ लगा दिया था। तो ये एज अ सैलड भी हो गया और दही नुक्ती का रायता भी।
अच्छा जी, ये आप खिचड़ी का फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त और यमी बनी थी। अच्छा, बस खाना वगैरह से हम फ़ारिग होके मैंने किचन को भी क्लीनिंग कर ली थी अच्छी तरीके से किचन की। ये बर्तन बर्तन अगर आप छोड़ें तो वो ऑलरेडी इतने सारे बढ़ते जाते हैं कि बस इनकी तो दोस्ती किचन से ज़्यादा होती है बर्तनों की। खैर, यहाँ पर बस शाम का टाइम था, तो हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी कि कुछ चाय के साथ अच्छा सा बना लो। तो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था गर्मी की वजह से, तो मैंने जल्दी से बेसन वगैरह निकाल लिया था। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें डाल के ना मैंने पकोड़े वगैरह प्याज के जो होते हैं वो बना लिए थे। अच्छा, बस यहाँ पे चाय वगैरह का साथ बच्चों के लिए मैंने थोड़े से रोल वगैरह फ्राई कर दिए थे। तो हमारा बेटा समझ रहा था कि ये अभी पकोड़े बने आज, तो ये रमज़ान है, तो बस दुआ मांगनी है मगरिब की नमाज़ के टाइम, और इस तरह करना है ना, दुआ अफ्तारी की दुआ पढ़नी है। तो हमने उसको कहा हाँ तुम इसी तरह करो, अफ्तारी की दुआ ही है ये, और अफ्तारी की दुआ के साथ पढ़ना है। अच्छा, बस यहाँ पे मेरे बेटे जो है वो रैकेट ले आए थे और वो फरमाइश करते थे मम्मा आप खेलें। तो मैं बस अपने बच्चों के साथ शाम में चाय वगैरह से फ़ारिग होकर बच्चों के साथ घर में ही रैकेट खेल रही थी, ताकि थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाए और थोड़ा सा दिल भी बहल जाए, वरना गर्मी की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हशर है यहाँ पर सभी का ऑलमोस्ट। अच्छा जी, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।